हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 3 हिंदी व्याकरण का पाठ 11 मुहावरे। मुहावरे सीधा अर्थ ना देकर विशेष अर्थ देते हैं, ठीक है। यानी कि उनका जो अर्थ दिख रहा है आपको वो नहीं होकर कुछ और अर्थ होता है। इस वाक्यांश का ईद और चांद से कोई संबंध नहीं है। इसका अर्थ है बहुत कम नजर आना। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, ईद का चांद होना, लेकिन इसका जो ईद का चांद होता है उससे कोई मतलब नहीं होता है। इसका अर्थ कुछ और ही है, क्योंकि ईद का चांद कभी कभी दिखता है या बहुत कम दिखता है, बहुत मुश्किल से दिखता है। इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है ऐसी चीज़ के लिए जिसको हम बहुत कम नज़र आ रहा है जो हमें, ठीक है। तो वहाँ हम ईद का चांद होना इस्तेमाल करते हैं। इस वाक्यांश का अर्थ दिए जलाना नहीं है, इसका अर्थ है खुशी मनाना। अब यहाँ पे कौन सा वाक्य दिया गया है, घी के दिए जलाना। अब सुनने में तो क्या आ रहा है कि घी के दिए जलाएंगे, लेकिन इसका अर्थ कुछ और होता है, खुशी मनाएंगे। भाषा को सुंदर बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। कुछ मुहावरे अनेक अर्थ और वाक्य प्रयोग। अब यहाँ पे कुछ जो मुहावरे हैं वो दिए गए हैं जो अक्सर यूज़ किए जाते हैं और उससे वाक्य में प्रयोग किया गया जिससे उसका अर्थ जो है वो क्लियर हो सके कि क्या अर्थ होता है। अंगूठा दिखाना, एक पे है अंगूठा दिखाना, किसी काम के लिए मना करना या मना कर देना, ठीक है। तो अंगूठा दिखाना का अर्थ होता है किसी काम के लिए मना करना। इसका वाक्य क्या बनाया गया है, मदद मांगने पर रीमा अंगूठा दिखा देती है। क्योंकि वो अक्सर मना कर देती है इसलिए कह दिया गया है कि वो अंगूठा दिखा देती है। दूसरा है आँख का तारा होना, यानी कि बहुत प्यारा होना। बच्चे अपने माता पिता की आँखों के तारे होते हैं। क्योंकि हर बच्चा अपनी माँ बाप का प्यारा होता है, इसलिए इस वाक्य में कहा गया है कि वो अपने माँ बाप की आँखों के तारे होते हैं। आँख खुलना, अब इसका आँख खुलना से कोई तात्पर्य नहीं है, बल्कि इसका मतलब क्या होता है, सावधान होना। नौकर की बेईमानी का पता चलते ही सेठ जी की आंखें खुल गईं। चौथा है आँख लगना, यानी कि सो जाना। कहानी सुनते सुनते रुचिर की आँख लग गई, यानी कि रुचिर सो गई। अगला है आग बबूला होना, यानी कि बहुत गुस्सा होना, तो एकदम गुस्सा आ जाए ना बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं आग बबूला होना। नीलू द्वारा गुलदस्ता तोड़ दिए जाने पर पिताजी आग बबूला हो गए। अब यहाँ पे कुछ और दिए गए हैं मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लें और अच्छे से याद कर लें। कान पर जूं ना रेंगना, यानी किसी बात का असर ना होना या फिर अनसुना कर देना। ठान लेना, निश्चय कर लेना, किसी चीज़ को जब निश्चय कर लेता है कोई, तय कर लेता है तो उसे कहते हैं ठान लेना। पीठ थपथपाना मतलब होता है शाबाशी देना। मुंह में पानी आना, यानी कि जी ललचाना। हाथ बटाना, यानी काम में मदद करना। हिम्मत ना हारना, यानी आशा बनाए रखना। 9 2 11 होना, भाग जाना। अब यहाँ पे है कुछ एक्सरसाइजेस वो हम कर लेते हैं। मुहावरे कैसा अर्थ देते हैं, मुहावरे सीधा अर्थ ना दे करके कैसा अर्थ देते हैं, विशेष अर्थ देते हैं। यहाँ चित्र देखकर सही मुहावरा और उसका अर्थ लिखना है। जैसे ये क्या है, आंखें खुलना, ये क्या है, मुंह में पानी आना, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे मुंह में पानी आना। और यहाँ कान बना है तो कान पर जूं ना रेंगना। सावधान होना होता है इसका अर्थ, आंखें खुलना का अर्थ होता है सावधान होना। और इसका अर्थ भी लिखना है यहाँ पे, मुंह में पानी आना यानी जी ललचाना। कान पर जूं ना रेंगना, बात को ना सुनना या फिर अनसुना कर देना। अगला है ईद का, यहाँ पे चांद बना है तो हम चांद लिख देंगे, ईद का चांद होना या नजर ना आना। अगला है रेखांकित शब्दों की जगह मुहावरा लिखकर वाक्य फिर से लिखें। तो यहाँ पे जहाँ जितना भी रेखांकित है उसकी जगह पे मुहावरों का
यूज़ करना है। विभूति जो निश्चय कर लेती है उसे पूरा ज़रूर करती है, तो अंडरलाइन कौन सा है, निश्चय कर लेना। इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, ठान लेना। तो विभूति जो ठान लेती है उसे पूरा ज़रूर करती है। अगला है, कहानी सुनते सुनते आनंद सो गया। सो गया मतलब आँख लगना। तो कहानी सुनते सुनते आनंद की आँख लग गई। मैं घर के काम को माँ की मदद करती हूँ। तो मदद करती हूँ, हाथ बटाती हूँ, ये बोल सकते हैं। तो मैं घर के काम में माँ की या माँ का हाथ बटाती हूँ। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करें। अब ये आपको खुद से करना है। अर्थ मैं बता देती हूँ कि आँख का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना, पीठ थपथपाना शाबाशी देना, और हिम्मत ना हारना यानी कि हार ना मानना। और अगला भी आपको खुद से करना है। इस चित्र में दिए गए मुहावरे पहचानिए और उन पर आधारित कोई कविता या कहानी अपनी कल्पना से लिखिए। तो यहाँ पे चित्र देखकर आपको मुहावरों को पहचानना है और क्या करना है, इस पर कोई कहानी लिखना है। ये क्या है, ये पेट में चूहे कूद रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पाठ यहाँ पे पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।